हेलो दोस्तों। लगभग 140 वर्षों के बाद प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ लगने वाला था। इस महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। अब दोस्तों, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, कानून के नियमों का पालन करवाया जाए, क्योंकि इस कुंभ के मेले में भारतीय लोगों के साथ साथ विदेशों से भी मेहमानों की आने की आशंका थी। जब प्रयागराज महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, तब शुरुआत में भी ऐसी घटनाएं होती जिन घटनाओं के बारे में सोचा भी नहीं था। प्रयागराज महाकुंभ शुरू होते ही कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, कुछ साधु संतों को सताया गया, कुछ लोग जो वहाँ पर छोटे मोटे धंधे कर रहे थे, उन लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत छोटी थी। तब वहाँ पर एक आईपीएस अधिकारी सोनिया शर्मा नाम की अधिकारी वहाँ की सारी जिम्मेवारी सौंपी गई। सोनिया शर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार अधिकारी थी। सोनिया शर्मा के जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। इस पद को पाने के लिए सोनिया शर्मा एक बहुत ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उनका जन्म बनारस के रहने वाले राम गोपाल पंडित जी के घर हुआ था, जो बनारस के बहुत ही बड़े ज्ञानी पंडित थे। अब सोनिया शर्मा को जब महाकुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वह बहुत खुश हुई, क्योंकि सोनिया शर्मा शुरू से ही हिंदूवादी थी और साधु संतों में बहुत विश्वास करती थी। उसी वक्त सोनिया शर्मा के गुरुजी का भी आश्रम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में लगा हुआ था। और जब सोनिया शर्मा को यह सूचना मिली कि उन्हें प्रयागराज महाकुंभ मेले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो यह सुनकर वह खुश हुई। सोनिया शर्मा के अंडर 1000 पुलिस वाले कार्य कर रहे थे। सोनिया शर्मा भी कुंभ मेले में हर चीज की निगरानी रख रही थी। प्रयागराज महाकुंभ कोई साधारण कुंभ मेला नहीं था। उस कुंभ मेले में इतने लोगों की जिंदगी बनाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो प्रयागराज महाकुंभ का मेला चल ही रहा है और आगे भी यह मेला बहुत लोगों की जिंदगी बनाएगा। जब सोनिया शर्मा ने कुंभ मेले की जिम्मेदारी ली और उन्हें यह काम सौंपा गया, तो सोनिया शर्मा खुद उस कुंभ के मेले में पैदल चलकर घूमकर कुंभ मेले की व्यवस्था देख रही थी। कुंभ मेले में बहुत सारे साधु संत कुंभ के मेले में आ रहे थे, जा रहे थे। विदेशों से भी कुछ मेहमान आ रहे थे। कई सारे बड़े बड़े मंत्री वहां पर कुंभ मेले के दर्शन करने पहुंच रहे थे। उन सभी की सुरक्षा की जिम्मेवारी सोनिया शर्मा के ऊपर थी। यह जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि एक छोटी सी भी घटना घटी तो सोनिया शर्मा की पोस्ट भी जा सकती थी और उनका नाम भी खराब हो सकता था। अब दोस्तों, कुंभ का मेला चल रहा था। वहां पर साधु संत स्नान कर रहे थे। कुछ साधु संत तंबू में अपना खाना बना रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कुंभ के मेले में एक प्यारी सी लड़की, जिसका नाम भारती था, भारती नाम की लड़की उस मेले में मध्य प्रदेश से मालाएं बेचने आई। भारती की आंखें इतनी सुंदर थी, वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि लोग उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा दे रहे थे। जब भारती ने उस कुंभ के मेले में प्रवेश किया, उसके बाद से ही कुंभ के मेले में उसकी एक अलग ही छवि निखर कर बाहर आई। उसका नाम पूरी दुनिया में चलने लगा, क्योंकि भारती वाकई इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी सुंदरता में खोने लग गया था। उसकी आंखें इतनी प्यारी थी कि कोई उसकी आंखों को देखता ही रहता। उस कुंभ मेले के दौरान भारती के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आई, क्योंकि भारती के आसपास बहुत सारे लोग मंडराने लगे थे। अब भारती कोई अधिकारी, कोई नेता तो नहीं थी। उसके आसपास पुलिस वाले रहे
और उसे सिक्योरिटी दें। अब भारती भी अपना व्यापार करने वहां पर आई थी और उस दौरान भारती इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई। उसके बहुत सारे चाहने वाले भी उससे मिलने जाने लगे। समय आगे बीतता गया और कुछ मनचले लड़के भारती को परेशान करने लग गए थे। अब भारती इन सब से बहुत परेशान हो गई थी और भारती ने मेले में जो कुछ दरोगा अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब भारती दरोगा के पास गई, जाकर दरोगा से उन लड़कों की शिकायत की, उनके बारे में बताने लगी, तो दरोगा भारती का मजाक बनाने लगा और कहने लगा कि अरे जा, तुझे कौन छेड़ेगा? तू क्या रानी है या हीरोइन है जो लोग तुझे छेड़ेंगे? भारती ने यह बात दरोगा से सुनी तो वह बहुत नाराज हुई। अब दोस्तों, भारती के पास कुंभ मेले को छोड़कर जाने का और कोई चारा नहीं था, क्योंकि भारती को कुछ साधु संत भी परेशान कर रहे थे। लेकिन भारती सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार इन लड़कों की रिपोर्ट थाने में दर्ज करूं। दोस्तों, जब भारती उसी थाने में पहुंचती है जहां पर सोनिया शर्मा नाम की आईपीएस अधिकारी कार्यभार देख रही थी, भारती आईपीएस मैडम के पास पहुंची। उसने इस घटना का जिक्र किया। अधिकारी थोड़ी सी चौंक गई, क्योंकि अभी तक उस कुंभ के मेले में आईपीएस अधिकारी के कार्यकाल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। तब जो सोनिया थी वह भारती को लेकर उस कुंभ के मेले में जाती है और सोनिया से बोलती है कि बताओ कौन है वह लड़के जो तुम्हें छेड़ रहे थे, और कौन है वह दरोगा जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अब कुंभ का मेला तो इतना बड़ा था और उसमें लगभग 40 से 50 करोड़ लोग थे, तो इतने लोगों के बीच भारती और सोनिया को न तो वह दरोगा मिला और न ही वह लड़के मिले। उस कुंभ के मेले में जो 10 से 20 हजार पुलिस वाले आए थे, वह पुलिस वाले भी बाहर शहरों से थे और उन सब की वहां ड्यूटी लगाई गई थी, इसलिए उन पुलिस वालों को पहचानना इतना आसान नहीं था। अब सोनिया भारती से कहती है कि कोई बात नहीं भारती, तुम अपनी मालाएं यहाँ पर बेचो। अगर इस बार मनचले लड़के आए, दरोगा आए जिन्होंने तुम्हारी सुनी नहीं थी, तो तुम मेरे पास आना। और आईपीएस साहिबा भारती को अपने नंबर देकर चली जाती है। आईपीएस अधिकारी बोलती है कि अगर तुम्हें वो दिखाई दें, तुम किसी से भी फोन मांगकर इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे एक कॉल पर यहाँ आ जाऊंगी। जब सोनिया ने भारती से यह बात कही तो भारती अब निश्चिंत हो गई थी, बिल्कुल चिंता से मुक्त हो गई थी कि अब तो मुझे आईपीएस साहिबा का सपोर्ट है, तो अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन दूसरे दिन ही वही पुलिस वाले उस भारती को देखते हैं। अब भारती उन पुलिस वालों के पास जाकर बोलती है कि साहब, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? वो मनचले लड़के मुझे छेड़ रहे थे और आप मेरा मजाक बना रहे थे। तब वह दरोगा वापस भारती के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और बोलता है कि जा, हमें मत कानून सिखा, हम यहाँ पर तेरी देखभाल करने नहीं आए हैं, हमारे पास और भी कुछ काम है, हमें और साधु संतों की देखभाल करनी है, क्या हम तेरे पीछे लगे रहेंगे? यह सब सुनकर भारती बहुत उदास हुई। भारती मन ही सोचती है कि यही कानून के रक्षक हैं, इन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि यह तो हमें डरा रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तब भारती को अचानक याद आता है कि मुझे तो आईपीएस अधिकारी ने अपने नंबर दिए थे और वह दरोगा भी सामने खड़ा। तब भारती एक दुकान पर जाती है और दुकान वाले से उसका फ़ोन मांगती है और आईपीएस अधिकारी को फ़ोन लगा देती है। लेकिन कुंभ के मेले में इतनी भीड़ थी कि जब तक आईपीएस अधिकारी भारती के पास पहुंचती है, तब तक वह दरोगा वहां से जा चुका था। अब दोस्तों, भारती आईपीएस साहिबा को वापस से बताती है कि
वह दरोगा आज भी मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे। यह सुनकर आईपीएस साहिबा का खून खौल उठता है, क्योंकि दोस्तों आईपीएस साहिबा की ही जिम्मेदारी थी उस मेले में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा। जब उनके कार्यकाल में यह घटना घटी तो उनका मन बहुत उदास हुआ। एक दिन वह आईपीएस अधिकारी खुद मालाएं लेकर भेष बदलकर भारती के साथ घूमने लगी। जब भारती के साथ घूम रही थी, भारती और सोनिया दोनों ने मिलकर उस दरोगा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरोगा नहीं मिला, क्योंकि कुंभ मेला बहुत बड़े क्षेत्र में लगा हुआ था। एक एक कोने में ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, पुनः शाम को सोनिया अपने ऑफिस चली जाती है। वहां पर कैमरों के द्वारा मेले पर निगरानी रखती है। तभी शाम का वक्त था और भारती को वह दरोगा फिर दिखा। वह दरोगा नशे में आगे आकर भारती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब भारती ने उसके ऊपर आवाज उठाई, चिल्लाने लगी, तो दरोगा ने भारती को थाने में ले जाकर जेल में बंद कर दिया और भारती के ऊपर झूठा केस लगा दिया। भारती के ऊपर झूठा जो केस लगाया था, वह केस ये था कि भारती ने पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया है और उन्हें बुरे शब्द कहे हैं। भारती अकेली पड़ गई थी और घबरा गई थी। तब भारती ने बोला कि साहब, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे जेल में बंद मत करो। तब दरोगा जोर जोर से हंसने लगा। अब यहाँ पर जो राज खुला वह आज आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा, क्योंकि जो भारती थी वह भारती कोई साधारण लड़की नहीं थी। भारती मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी थी। भारती जेल के अंदर जोर जोर से हंसने लगी। वहां पर जो दरोगा था वह घबरा गया और भारती को बोलने लगा कि लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? जोर जोर से हंस रही हो, तुम्हें पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा है? तब भारती गुस्से में बोलती है कि तुमने जिस महिला के साथ छेड़छाड़ की है, जिस महिला को तुमने जेल में डाला है, वह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ। जब तुम मेरी सच्चाई जानोगे तो मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगोगे। दोस्तों, यह शब्द सुनकर थाने में जितने भी दरोगा थे, अधिकारी थे, घबरा गए, क्योंकि भारती थी। उसने जब अपना असली नाम बताया, उस नाम को सुनकर वहां पर जितने भी दरोगा और पुलिस अधिकारी थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भारती का असली नाम मोनालिसा मध्य प्रदेश की एक सफल और सक्षम निडर आईपीएस अधिकारी थी। मोनालिसा ने न जाने आज तक कितने ही अनसुलझे केस को चुटकियों में सुलझाया था और मोनालिसा के नाम से हर अपराधी कांपता था। अब दोस्तों, दरोगा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी और मोनालिसा को कुंभ मेले में इसलिए भेजा गया था कि वह एक गुप्त अधिकारी बनकर कुंभ मेले की व्यवस्था देखे, क्योंकि सोनिया भी आईपीएस अधिकारी थी और वह अकेले पूरे कुंभ मेले की व्यवस्था देख सके। इसके लिए एक गुप्त आईपीएस अधिकारी को उस कुंभ के मेले में भेजा गया और मोनालिसा ने यही सोचा था कि अगर उसे कुंभ मेले की सारी व्यवस्था देखनी है तो एक एक पुलिस वालों पर नजर रखनी पड़ेगी, तो मुझे वहाँ की आम औरत बनकर ही उस कुंभ मेले में घूमना पड़ेगा, ताकि मैं एक चीज को अच्छे से देख सकूं और नजर रख सकूं। जब मोनालिसा के सामने दरोगा खड़ा था, वह दरोगा मोनालिसा को जेल के अंदर से बाहर निकालकर उनके पैर छूने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे, दरोगा थे, उन सभी ने मोनालिसा से माफी मांगी। कहा कि मैडम, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया हमें माफ कर दो। तो मोनालिसा बोलती है कि क्या तुम्हें यह वर्दी इसलिए पहनने को मिली है कि तुम असहाय जरूरतमंद नारियों के ऊपर अत्याचार करो, उनका शोषण करो, उनके साथ गलत बर्ताव करो। तब वह पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमें इस वर्दी की योग्यता की समझ नहीं थी,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोनालिसा बोलती है कि यह कानून की वर्दी है, तुमने वर्दी का अपमान किया है और तुम इस वर्दी को पहनने के योग्य नहीं हो। वहाँ पर जितने भी दरोगा थे, पुलिस अधिकारी थे, मोनालिसा से बहुत माफी मांग रहे थे, लेकिन मोनालिसा ने किसी को भी माफ नहीं किया। वहाँ जितने भी अधिकारी थे, दरोगा थे, सबकी नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए निलंबित करवाया और निलंबित करवाने के बाद वहाँ पर कुछ नए पुलिस वाले और नए अधिकारियों की ड्यूटी लगवाई। दोस्तों, यह घटना सिर्फ उस थाने के अंदर ही घटी थी। इस घटना की बिल्कुल भी चर्चा कुंभ के मेले में बाहर नहीं हुई, क्योंकि अगर यह घटना उस कुंभ के मेले में फैल जाती तो वहां पर बाहर से आए सब नागरिक, आम जनता, पुलिस से भरोसा उठ जाता, क्योंकि यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि पुलिस वालों ने ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। अब इस घटना के बाद जब मोनालिसा सोनिया से मिलने गई तो सोनिया ने मोनालिसा से पूछा कि आप कौन हैं और आप तो कुंभ के मेले में माला बेच रही थी, लेकिन आप इस रूप में कैसे आई? तब मोनालिसा ने सोनिया को सारी सच्चाई बताई। मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ, तुम्हारी ही तरह। मुझे एक गुप्त अधिकारी के रूप में भेजा है ताकि मैं यह देख सकूं कि तुम्हारे कार्यकाल में कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है। मोनालिसा बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम मेरे साथ उस दिन अगर नहीं आती तो मैं यही समझती कि तुम भी उन पुलिस वालों की तरह ही हो, लेकिन साथ आई, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ और तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब मैं भी तुम्हारे साथ इस कुंभ मेले की व्यवस्था देखूंगी। इस कुंभ मेले में आए हुए एक एक साधु, संत, मेहमान, हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूँ। अब तुम और मैं दोनों मिलकर इस पूरे मेले की सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगे। अब दोस्तों, जो सोनिया थी वह बहुत ही खुश होती है, क्योंकि सोनिया के ऊपर कुंभ मेले की जिम्मेदारी थी। इस जिम्मेदारी का जब बंटवारा हुआ तो सोनिया ने चैन की सांस ली। इन दोनों आईपीएस अधिकारी ने मिलकर कुंभ के मेले में प्रत्येक कोने में कठोरता से आगे बढ़ी और सारे पुलिस वालों को खुली छूट दे दी। अगर तुम्हें किसी भी महिला या व्यक्ति के साथ कुछ भी अत्याचार होता हुआ दिखाई देता है तो तुम उन लोगों को वहीं ठीक करो। उन लोगों को पास के पुलिस थाने में पकड़कर ले जाओ और उन्हें जेल में घंटों के लिए बंद कर दो। उस कुंभ मेले में इस घटना का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यह घटना गुप्त थी। अब सोनिया ने मोनालिसा के बारे में, उनके आईपीएस बनने की जीवन यात्रा के बारे में पूछा तो मोनालिसा ने बताया कि मैं अनाथ थी। मेरे माता पिता मुझे एक मंदिर में छोड़ के गए थे। मुझे एक आदमी ने अनाथ आश्रम में से ले जाकर छोड़ दिया था। मेरा पूरा जीवन एक अनाथ आश्रम में बीता है। मैं वहीं पर छोटी से बड़ी हुई हूँ। कई बार कुछ लोग मुझे गोद भी लेने आए, लेकिन किसी न किसी कारण से वह मुझे छोड़कर किसी और बच्ची को ले जाते थे। मेरे जीवन में जितना संघर्ष मैंने किया है, उतना संघर्ष शायद ही किसी ने किया होगा। आज मैं जो भी हूँ सब भगवान की कृपा से हूँ। वही मेरे माता पिता हैं, उन्हें मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब सोनिया भारती को अपने गुरुजी से मिलने लेकर जाती है। जब मोनालिसा गुरुजी के आश्रम में जाती है तो वह बहुत खुश होती है, क्योंकि गुरुजी के आश्रम में कई सारे अनाथ बच्चे थे जो बिल्कुल मोनालिसा जैसा जीवन जी रहे थे। जब मोनालिसा ने यह सब दृश्य देखा तो उसने जाकर गुरुजी के पैर छुए और गुरुजी से कहा कि आप किसी भगवान से कम नहीं हो। यह जब सोनिया ने यह सब देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।